श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस की जांच का दायरा जो है वो फैलता जा रहा है। आफताब के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए पुलिस की टीमें लगातार पड़ताल में जुटी हैं। श्रद्धा और आफताब के करीबियों से पूछताछ की जा रही है ताकि कोई ऐसा सुराग लगे जो आफताब को कातिल साबित करा सके। लेकिन अब तक 7 ऐसे चेहरे सामने आए हैं जो तफ्तीश के लिए बेहद अहम हैं। उन 7 चेहरों के बयान पुलिस की जांच को मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। पैंतीस टुकड़ों का सबसे बड़ा राजदार चुप है, खामोश है, क्योंकि वो राजदार ही गुनहगार है। वो सबूत सुराग भी मानो चुप्पी साधे हैं जो श्रद्धा के कातिल को उसके गुनाहों के अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन श्रद्धा के करीबी और दोस्त अब बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे आफताब जानवरों जैसा सलूक करता था, कैसे वो बेरहमी की हदें पार कर देता था। वैसे तो आफताब ने पुलिस के सामने माना है कि उसने अपनी दोस्त के 35 टुकड़े किए, अपने फ्लैट में टुकड़ों को फ्रिज में रखा और कई दिनों तक उन टुकड़ों को ठिकाने लगाता रहा। लेकिन जिन सवालों के इर्द गिर्द पुलिस भटक रही है वो ये कि उन टुकड़ों को आफताब ने कहां ठिकाने लगाया, कहां श्रद्धा के सिर फेंके, कहां उसके कपड़े फेंके, कहां वो हथियार फेंके जिससे उसने श्रद्धा को बेरहमी से मार डाला। पुलिस के सामने अहम सवाल ये भी है कि आफताब की बर्बरता की कहानी कब से शुरू होती है। क्या उसने श्रद्धा के साथ धोखे की पूरी स्क्रिप्ट लिखकर उस खूनी साजिश पर अमल किया? अब गुनहगार के खिलाफ श्रद्धा के दोस्त बोल रहे हैं। उन दोस्तों की गवाही शुरू हो चुकी है। क्राइम फाइल को पुख्ता बनाने के लिए दिल्ली पुलिस मुंबई में है। मुंबई पुलिस की मदद से दिल्ली से गई टीम श्रद्धा के दोस्तों से बात कर रही है, पूछ रही है कि आखिर वो 35 टुकड़ों की मिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं। श्रद्धा के कुछ और करीबी भी हैं जिनसे पुलिस जानकारी जुटा रही है। तो सबसे पहले देखिए उन गवाहों के बयान जो बता रहे हैं कि आफताब किस कदर हैवानियत की हदें पार करता था। वो गवाह जो बता रहे हैं कि श्रद्धा की हत्या से पहले कैसे आफताब उसके साथ मारपीट करता था। पहला नाम है राहुल का, जो श्रद्धा का दोस्त है। दूसरा नाम है श्रद्धा के मददगार गॉडविन का। तीसरा नाम है लक्ष्मण नादर का। चौथा नाम है शिवानी मात्रे, श्रद्धा की सबसे अच्छी दोस्तों में से एक। पांचवा नाम है रजत शुक्ला, श्रद्धा का क्लासमेट। छठा नाम है श्रद्धा के मैनेजर करण पेहरी का। और सबसे अहम नाम है विकास वालकर का, यानी श्रद्धा के पिता। मुंबई के वसई पहुंची दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के कुछ दोस्तों और करीबियों से जानकारी जुटाई तो सच सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। सुनिए श्रद्धा के मैनेजर करण और मददगार गॉडविन ने पुलिस के सामने क्या बोला। मैंने यही इन्फॉर्मेशन शेयर की कि जो उसके साथ में हाथापाई हुई थी नवंबर में, और जो फर्स्ट टाइम में वो श्रद्धा ने रिपोर्ट किया था, बस वही डिटेल मैंने शेयर। उसके बाद क्या किया आपने जब आपको मालूम पड़ा? तब मैंने उसकी हेल्प की थी मेरे फ्रेंड के थ्रू, जहाँ पे पुलिस स्टेशन उसको भेजा गया था और हॉस्पिटलाइज कराया गया। क्या इसके पहले कभी श्रद्धा ने आपको बताया कि उसके, क्योंकि आप नहीं, उससे पहले मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। वो दिन उनके साथ मारपीट हुई थी और उनको चोक किया गया था, मतलब गला दबाया गया था, जिसकी वजह से वो अपने आप को वो घर से बचा के भाग के आई थी। तो उनको इमीडिएट हेल्प चाहिए था, जिसकी वजह से मैं उनको पुलिस स्टेशन लेके गया। दोस्तों ने श्रद्धा की जैसी हालत देखी, जो दर्द महसूस किया, वो पुलिस को बताया। इस लिस्ट में करण और गॉडविन अकेले नहीं। आफताब के जुल्म की कहानी बयां करने वाले कई और भी हैं। वो जानते हैं कि कैसे श्रद्धा आफताब के चंगुल में फंस गई थी और टॉर्चर सहकर भी खुद को अलग नहीं कर सकी। डरी हुई बहुत थी, वो ज्यादा डरी हुई थी। बोलते इतने मेरे को 3 से 4 बार मेरे पर हमला कर दूंगा, आत्मा मतलब मारने की बहुत कोशिश किया है। यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। आफताब के अत्याचार का अंत नहीं। जितने चेहरे सामने आ रहे हैं वो उसकी हैवानियत पर ऐसे खुलासे कर रहे हैं जिससे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आप श्रद्धा को देखेंगे तो आप अपने आप जानेंगे कि श्रद्धा बहुत लाइवली इंसान थी, बहुत ज्यादा बोल्ड, स्ट्रांग। उसके अपने ओपिनियंस होते थे।
और ब्लंट थी वो। तो जिस तरीके से ये कथाएं हमको सुनाई जा रही हैं, आफ्ताब द्वारा जो बातें बताई जा रही हैं कि शादी के लिए वो कंपेल कर रही थी, इसीलिए मजबूरन ये बेचारे आफ्ताब ने उसे मार दिया, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है, इस तरीके से श्रद्धा बिल्कुल थी ही नहीं। हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं, बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। आफ्ताब ने जिस क्रूरता के साथ श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, फिर उन्हें अपने फ्रिज में रखा और टुकड़े टुकड़े करने के बाद ओटीटी पर फिल्म देखी, उसके आगे टॉर्चर की बातें मामूली लगती हैं, लेकिन यही वो बयान है जो शातिर आफ्ताब की खूनी साजिश को बेपर्दा कर सकती है। अब दिल्ली पुलिस मुंबई में श्रद्धा के पिता का बयान भी दर्ज करने की तैयारी में है। मुंबई से पारस दामा, दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, आज तक। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अलग अलग टीमें अलग अलग लोकेशन पर जांच में जुटी हुई हैं। एक टीम मुंबई में है, तो वहीं दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब की वसई वाली सोसाइटी के पदाधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली में एक बार फिर से आफ्ताब के घर पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस पूरी थ्योरी को वो सुलझा सके। दिल्ली पुलिस श्रद्धा हत्याकांड की तह तक जाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। हर सूत्र खंगाले जा रहे हैं, तमाम जगहों पर पड़ताल की जा रही है। जहां पड़ताल हो चुकी है वहां दोबारा जांच की जा रही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी हत्या की साजिश को बेनकाब करने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। एक बार फिर दिल्ली पुलिस छतरपुर पहाड़ी के उस मकान में पहुंची जहां आफ्ताब रहता था, जहां जांच ने दोबारा क्राइम सीन रिक्रिएट किया। और एक बार फिर से पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। गली के बाहर आप देखिए, पुलिस ने यहाँ पर लोगों को अंदर जाने पर रोक दिया है। पुलिस की तमाम गाड़ियां यहाँ पर पहुंची है। जो जानकारी है उसके मुताबिक सीएफएसएल की टीम भी साथ में थी। आफ्ताब का घर हो या फिर मेहरौली का ये घना जंगल, खूनी साजिश के सबूत खोजने में पुलिस की टीमों ने बार बार पड़ताल की है, लेकिन आफ्ताब के फ्लैट में कुछ दाग जो इंसान का खून हो सकते हैं वो मिले और जंगल से मिली है कुछ हड्डियां। दिल्ली पुलिस के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की माने तो पुलिस को इन जगहों से कई ऐसी इंसानी हड्डियां हाथ लगी हैं जिन्हें देखकर आसानी से पहचाना जा सकता है ये इंसान की है। हड्डियों में एक फेमर बोन है, यानी वो हड्डी जिसे हम बोलचाल की भाषा में जांग की हड्डी या थाई बोन कहते हैं। वहाँ रेडियस उल्ना, पाठेला और ऐसी कई और हड्डियां भी मिली है। रेडियस उल्ना यानी कलाई और कोहनी के बीच की हड्डी। इंसान की ये हड्डी काफी मजबूत होती है। पटेला असल में घुटने की हड्डी है जिसे नी कैप भी कहते हैं। खास बात ये भी है कि इन हड्डियों पर तेजधार हथियार से काटे जाने के भी निशान दिख रहे हैं। जंगल से बरामद हड्डियों की पड़ताल जारी है। फॉरेंसिक जांच के जरिए सच्चाई पता लगाई जा रही है, लेकिन सबसे अहम सवाल है कि 35 टुकड़े करने का गुनाह कबूलने वाला आफ्ताब कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ। इस शातिर की असलियत जानने के लिए अब नार्को टेस्ट की तैयारी है। लगभग 5 राज्यों में जो दायरा फैला है जांच का, वो इसलिए कि जो भी बयान उसने पुलिस के सामने दिए हैं उसके इतर उन बयानों के साथ साथ ठोस सबूत, जो कि फिलहाल जिनकी दिल्ली पुलिस को दरकार है, क्योंकि अदालत में सिर्फ बयान मायने नहीं रखेंगे, जरूरत होगी ठोस सबूतों की। ऐसे में हर कड़ी, हर जगह जहां से भी श्रद्धा और आफ्ताब का किस्सा शुरू होता है या जिन कड़ियों को जोड़ता है, हर उस कड़ी की पेचीदगी तक दिल्ली पुलिस पहुंचना चाहती है। इसीलिए उसने अपना जांच का दायरा बढ़ाया है। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर हिंदुस्तान सख्ते में है। पूरा देश जानना चाहता है कि इस मर्डर मिस्ट्री का सच क्या है। अब सारी उम्मीदें दिल्ली पुलिस की जांच पर टिकी है। अरविंद ओझा और आशुतोष मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।